नहाना धोना तो मेरा हो गया है जी। और इस टाइम फिर मैंने पूजा भी कर ली थी, कपड़े भी मैंने धोए नहीं थे। राम राम जी आप सबको। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज दिन है बुधवार और सुबह के बजे हुए हैं यहाँ पे 12। घर का मैंने और तो सारा काम निपटा लिया था, बस मेरे ये कपड़े धोने रह गए थे। कपड़े मैं हमेशा जब मशीन में से सारे कपड़े धुल मतलब कि मशीन में एक ही बार में मैं कपड़े पानी में से निकालती हूँ। जब सारे एक बार में धुल जाते हैंगे तो फिर मैं इनको इकट्ठे ही पानी में से निकाल लेती हूँ। तो पानी इस टाइम हमारे यहाँ जा चुका था, तो और मेरा घर का तो वैसे सारा काम निपट गया था, पर लेकिन कपड़े धोने के लिए मैंने इस टाइम ये नीले कलर की टंकी भर के रख ली थी। क्योंकि फिर जो पहले से भरा हुआ टंकी में पानी है ना, वो बहुत ठंडा पानी था, इसलिए फिर ताज़ी पानी से ही मैंने इस टंकी को भर लिया था। क्योंकि कपड़े धोने में फिर आसानी रहती है कि ज़्यादा हाथ पैर ठिठुरते नहीं हैंगे। और सुबह मैंने नाश्ते में बनाए थे आलू की सब्जी और रोटी। नाश्ता तो हमने कर लिया, पर लेकिन दोपहर का खाना मैंने अभी तक बनाया नहीं, क्योंकि आज अभी के पापा बाहर गए हुए हैं अपने कुछ फ्रेंड के साथ। तो वे बोल के गए थे मैं बाहर ही खाना खाऊंगा, इस वजह से फिर मैंने दोपहर के खाने की इतनी मेरे को जल्दी थी भी नहीं। और बच्चे अभी स्कूल से आए नहीं थे, वे तो 2 बजे आएंगे और ठंडा खाना हो जाएगा, इसलिए फिर मैं आराम से ही अपने काम कर रही थी यहाँ पे। और धूप भी अब रोज़ जल्दी जल्दी निकलती नहीं है, धूप तो वही अपने 11-12 बजे के करीब धूप निकल रही है आजकल 2-3 दिनों से। तो जब तक मेरे कपड़े धुल के हटे थे तो धूप भी अच्छी खासी आ गई थी, तो इतनी परेशानी वाली बात तो थी नहीं। जल्दी भी धुल जाते तो कपड़े कौन से सूख जाते, इस वजह से फिर मैंने अपने घर का और सारा काम निपटा लिया था। क्योंकि मेरे को पूजा करने की ज़्यादा चिंता रहती है, और 12 बजे से पहले पूजा हो जाए तो ठीक रहता है, 12 बजे के बाद तो पूजा करने का कोई फ़ायदा नहीं होता। इसलिए फिर मैंने कपड़े पानी में से बाद में निकालने के लिए सोचा था। और तो मेरे नहाना धोना खाना और तो सब कुछ संगवा लिया था मैंने, और फिर बाद में मैं इन कपड़ों को पानी में से निकाल रही थी। और दोपहर में आज मैं बनाऊंगी चावल, इस वजह से मेरे को कोई इतनी जल्दबाजी थी भी नहीं खाना बनाने की। तो चावल तो गरम गरम ही अच्छे लगते हैं, इसलिए जब बच्चे आ जाएंगे उससे पहले आधे घंटे पहले बनाने लगूंगी, तब भी बन जाएंगे वो तो आराम से। और यहाँ पे फिर मैंने सारे कपड़े धो लिए थे। और कपड़े भी है ना, तीसरे दिन ही मशीन लग रही है और फिर भी इतने ज़्यादा कपड़े। एक तो हर मतलब कि घर में जो भी मेंबर है सबके डबल डबल कपड़े उतरते आएंगे, तो इसी वजह से फिर दुगने तिगने कपड़े हो जाते हैं। कहीं जर्सी तौलिया स्वेटर चद्दर पता नहीं कितने ही कपड़े हो जाते हैं धो धो के, बस कमर बिल्कुल दर्द करने लग जाती हैगी। और यहाँ पे फिर मैंने मशीन को धो लिया था, और मशीन में फिर मैंने सारे कपड़े काफ़ी हो गए थे तो इसी में फिर मैंने भर के रख लिए। तो फिर बाद में मैंने सारे कुर्सी पे ले जाके धूप में और फिर सुखा दिए थे। और धूप इतनी तेज़ आ रखी थी फिर भी कपड़े मेरे सूखे नहीं थे। एक तो धूप लेट आ रही है 2-3 दिनों से, तो कपड़े तो ये 2 घंटे की धूप में तो ये सूखने वाले थे ही नहीं। तो अगले दिन मेरे को फिर दोबारा इनको फैलाना पड़ेगा, क्योंकि न थोड़ी सी इनमें सीलन थी। हल्के फुल्के वाले कपड़े तो फिर भी सूख गए थे, पर लेकिन जो मोटे कपड़े थे ना वे नहीं सूखे थे। फिर सारे में मैंने अच्छे से वाइपर लगा दिया था, और ये पायदान मैंने पहले ही उठा के रख लिया था, क्योंकि फिर ये भीग जाता है। और पायदान भी अब तो 2-2 दिन में जाके सूख रहा है, अगर गीला भी हो जाता है ना तो फिर 2 दिन लग जाते हैं इसको सूखने में, मोटा है ना इस वजह से। तो मैंने ये उठा के एक साइड में रख लिया था, और फिर मैंने बाद में वाइपर अच्छे से लगा के इसे फिर यहीं पर उल्टा डाल दिया था। और जब मैं कपड़े सुखाती हूँ ना, मैं आज आपको बताऊंगी, मुझे ना कपड़े सुखाना ना बहुत मतलब तरीके से सुखाना बहुत अच्छा लगता है। जब बेतरीके से कपड़ा सुखाती हूँ ना, तो जब मेरा मन दुखी होता है या मैं किसी चीज़ में किसी परेशानी में लगी रहती हूँ, जब भी मैं ऊट पटांग करके कपड़े डालती हूँ। नहीं तो ज़्यादातर मेरी कोशिश ये रहती है कि कपड़ों को भी मैं ऐसे जचा के डालूँ तार पे, सूखते हुए भी जो देखने में बहुत सुंदर लगे। ये मैं ना जब से ही मैंने अपना काम करना सीखा है, अपना घर का जो भी है, अपनी शादी से पहले मैं तब से ही कपड़े बहुत ही ज़्यादा तार पे अच्छे से जचा के सुखाती हूँ। ये तो मेरी तारीफ़ है ना, हमारे घर पे हमारे आस पड़ोस की आंटी है ना, वे भी करती थी कि जब मैं कपड़े धो के तार पे सुखाती ना, तो ऐसे लगता है जैसे कि कोई डिजाइन निकाल रखा है, शर्टों को शर्टों के साथ, पैंटों को पैंटों के साथ, मैं इस तरीके से कपड़े सुखाती थी। तो जब मैं कपड़े सुखा रही थी ना, तो मेरे को ये वाली बात याद आ गई थी, और फिर मैंने सोचा फिर मैं ये बात भी आपके साथ शेयर करूं। अब तो मैं खैर बहुत ऊट पटांग तरीके से कपड़े सुखा देती हूँ, पर लेकिन जब मैं पहले मन लगा के काम करती थी ना, जब एक इंसान, वही वाली बात है, थोड़ा काम कर करके
हट भी जाता हैगा मन उसका। फिर अब है ना मैं कपड़े वो ऐसे ही डाल देती हूँ उटपटांग करके, नहीं तो मैं पहले ना कपड़े बहुत जचा के कपड़े सुखाती थी। देखने में ऐसे लगता था जैसे कि कोई चित्र निकला हुआ हो तारों पर। और इस टाइम भूख बहुत ज़ोर की लगी थी, इतना सारा काम करके सारी एनर्जी इस टाइम मेरी डाउन हो गई थी। तो फिर मैं लग गई थी किचन में आके चावल बनाने के लिए। और चावल में ना मैं आज सब्जी ज़्यादा डालूंगी और चावल कम डालूंगी, इसलिए फिर मैंने ना जो जो सब्जी घर में रखी थी ना, उनमें से सारी सब्जियों में से थोड़ी थोड़ी सब्जी सारी ले ली थी, जैसे गाजर, गोभी, मटर, आलू, ये सारी सब्जी डाल के फिर मैं चावल बना रही थी। क्योंकि कुछ ना कुछ बहानों से ही तो बच्चों को सब्जी खिलाई जाती है, वैसे तो सब्जी खा के ये खुश नहीं, पर अब इन चावलों में डाल दूंगी तो फिर ये खा ही लेंगे। फिर मैंने सारी सब्जियां वगैरह काट पीट के धो ली थी। और अब मैं यहाँ पे बना रही थी, एक ही गिलास चावल बना रही थी मैं, ज़्यादा चावल बनाऊंगी भी नहीं क्योंकि, और हमारे तो ये एक गिलास चावल बने और भी हमारे बच गए थे। क्योंकि अभी के पापा तो दोपहर में आए नहीं थे बाहर वो तो बहुत मतलब कि लेट आए थे। और तो चावल उनके नाम के किस्म के थोड़े से बचे हुए थे। और यहाँ पे नमक मिर्च मसाले जो भी मेरे को डालने थे वे डाल लिए थे मैंने। और अच्छे से फिर मसाला इनका बना लिया था मैंने चावल छोकने के लिए। यहाँ पे इस तरीके की ये मसाले की लुक थी सारी सब्जियाँ डाल के। और ये वाले चावल मैं ना थोड़े से खिलवा नहीं बनाऊंगी, जैसे खिचड़ी के चावल होते हैं थोड़े से मतलब कि ढीले ढीले से चावल बनते हैं ना, ऐसे बनाऊंगी मैं। ज़्यादा खिलवा चावल नहीं बनाऊंगी इनको, थोड़े घुटे घुटे से चावल मुझे पसंद रहते हैं। क्योंकि फिर ऐसा लगता है जैसे खिचड़ी ही खा रहे हैं। सूखे सूखे चावल फिर दही बच्चों को देनी नहीं है, और बिना दही के अच्छे लगेंगे नहीं खाने में, इसलिए फिर थोड़े खिचड़ी के जैसे मैंने ये चावल बनाए थे। और यहाँ पे इस टाइम हमारे घर की सारी धूप चली गई थी, बस इस कोने में ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने बल्ब जला रखा हो। क्या है, छोड़ दी, तुम अपना आप खा लूंगी, जो तुमने ना खाना वो चीज छोड़ दी, मैं अपना आप खा लूंगी। ऐसा लगा जैसे लाइट जला रखा है। 4-5 फाकनियां ना। इस टाइम अभी आपको अचार दिखा रहा था, हम अचार से इस टाइम चावल खा रहे थे यहाँ पे। और चीकी, और अभी दोनों के दोनों मैंने इसमें हरी सब्जियाँ ज़्यादा डाल रखी थी ना, तो दोनों के दोनों चावल ढूंढ ढूंढ के खा रहे थे और सारी सब्जियाँ छोड़ के रख रहे थे। और मतलब कि अपनी अपनी वही बता रहे थे कि इतनी सारी सब्जियाँ क्यों डाल ली। यहाँ पे हेल्प करवा दे मेरी बड़ी सी, यहाँ पे थोड़ी सी अच्छे से दबा दिए इसने ताकि निकले ना। इसका ये नट टाइट करना पड़ेगा, बेड का ज्यादा लूज हो रहा है। ले तू खाट पे लेटेगा, पहले अपना वाला कंबल ले ले, मैं अपना कंबल ले शाम के 4 बजे हुए थे और चादर मैंने आज सुबह उतार के धो दी थी, तो दूसरी चादर बिछाई थी और थोड़ी देर के लिए फिर आराम करने लग गई थी, क्योंकि ठंड का मौसम हो गया था, शाम हो गई थी उस टाइम पर। तो फिर अब इस टाइम रात के 8 बजे हुए हैं, तो अभी के पापा थोड़े से लेट आए थे, तो इसलिए फिर आते समय वे पिज़्ज़ा ले आए थे। तो मैं इस टाइम यही कह रही थी कि आज मेरी खाने से छुट्टी करा दी तुमने, कल की पूर्ति मेरी आज हो गई। तो हम सबका पिज़्ज़ा से ही पेट भर गया था, तो फिर मैंने खाना नहीं बनाया था रात का। और बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं ऐसी चीज़ों को देख के, और बच्चे क्या, मैं भी खुश हो जाती हूँ, जब काम से छुट्टी मिल जाती है तो खुशी तो मिलती है। और इस टाइम आगे वीडियो में ना चिकी आप सब लोगों को ना पिज़्ज़ा खिलाने के लिए फ़ोन के कैमरे के पास आई थी, तो आप सब भी पिज़्ज़ा खा लीजिए। गाइस आप भी खा लो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। वीडियो देखने के लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आगे मिलती हूँ आपसे कोई अच्छी सी नई वीडियो लेके, तब तक के लिए राम राम। हेलो एवरीवन, तो
आई एम कनिका। तो आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ एक पोएम जो है स्टडी से रिलेटेड। आई टेल यू, वर्ड दैट डिस्क्राइब अबाउट वर्ड known as adverb. Example, lovely, loudly, softly, fastly, quickly, and etc. Thank you for listening my poem.